नंगा है धरती लहू से यही, अरे यही पाप अंग्रेज बचाया था। अरे दंगा हुआ देश आजाद है, आजाद होकर पर्दे का खागा घयंगा। गौर करेंगे मित्रों, पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं, जो ने अक्षर से हमारी भूमिका शुरू हुई, अक्षर से बंद। आज इतिहास आकाश में गा रहा से बंद हुआ है दरोगा भाई, जहां से बंद होगा वहीं से उठेगा। आज इतिहास आकाश में गा रहा आजाद हम हैं, हमारा तिरंगा, तिरंगा हमारा झुकेगा नहीं, नहीं झुक सके तीन रंगों में रंगा। क्यों मैं फालतू मेहनत कर रही हूं? रंगा है धरती लहू से यही पापी अंग्रेज मचाया था दंगा। दंगा हुआ देश आजाद है, आजाद होकर पढ़ते का खागा घयंगा। छुछ मत मारो, फिट मारो, अंदाज ज्यादा ओवर मेहनत करो कि थक जाओगे ना। ठीक काम पे काम करो। कवाली का लाइन है बेटा मुन्ना राजा एक जी। लिखने वाले ने लिखा है कि अरे परवाने चल रहे हैं, परवाने चल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम। अरे जानम, अरे जानम जरा इसी आग में, अरे जानम जरा इसी आग में, अरे खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग, खुद को जला के दे, खुद को जला के दे। लिखने वाले ने लिखा है मल्लर हलवाई सिकंदरपुर की धरती से ये सादर 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत वंदन। जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जरा गौर करेंगे बाबूजी, गाने के लाइन पे भाव दिया गया है कि हिम्मत हो तो जंग में, हिम्मत हो तो जंग में मिला के दे। आ जाएगा समझ में, अरे आ जाएगा समझ में, अरे चंदा मिला के दे। आ जाएगा समझ में, चंदा मिला के, गौर करेंगे कहानी की यहीं से शुरुआत है मित्रों। कहानी कब की और कहां की है, भाव दिया गया है मुन्ना राजा। उमड़ी बगावत की जब तब तूफान ठन, उमड़ी बगावत की जब तब तूफान ठन, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान। उमड़ी बगावत की जब तब तूफान ठन, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान। सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना। ढाका में अचानक पड़ा गोली का निशाना, ढाका में अचानक पड़ा गोली। तड़पती तारा देवी थी कंगन को तोड़, तड़पती तारा देवी थी कंगन को तोड़, तड़पती तारा देवी थी कंगन को तोड़कर, तड़पती तारा देवी थी कंगन को तोड़कर, रंजीबो मजीद तो बच्चों को छोड़कर, रंजीबो मजीद।
तनी बात में समझा। साफ साफ शीशा की तरह कहानी आप लोगों के बीच में झलकेगी। हमारे धर्म के भाई हिंदुस्तानी लोग पाकिस्तान में छूट गए। ऐलान किया गया पाकिस्तान की तरफ से, मेरे देश का एक फौजी जवान था जिस फौजी का नाम बताया गया फौजी राम सिंह, पत्नी का नाम तारा देवी बताया गया, लेकिन दो बेटे थे। बड़े वाले बेटे का नाम रंजीत था और छोटे वाले बेटे का नाम मंजीत था। ढाका में गोली लगी, वो नौजवान शहीद हो गया। फौजी राम सिंह पत्नी और बच्चे धोखे से पाकिस्तान में छूट गए। पाकिस्तानी ऐलान कर दिए कि जो हिंदुस्तान के लोग अगर पाकिस्तान में हो तो वो अपने वतन हिंदुस्तान को जा सकते हैं। इसी बीच में मित्रों मौका बढ़िया देखती है तारा देवी, सोचती है कि मैं अपने क्यों ना अपने दोनों बचवन का लेके हम हिंदुस्तान चली जाए, इससे बढ़िया मेरा मुल्क मुझे याद कर रहा है। यही तलाश वो कर रही थी माँ, और मौका पाती है। जरा गौर करेंगे बाबूजी, वो पाकिस्तान से लेकर तारा देवी अपने दोनों बेटों के, एक बेटे के इधर और एक बेटी को इधर लेकर पाकिस्तान से सहारनपुर गांव आ रही है हिंदुस्तान के लिए। आज जब वो चलती है तारा देवी, उसी समय पाकिस्तानी कट्टरपंथी कुछ उस तारा देवी के पीछे लग जाते हैं। पकड़ लो, इसकी आबरू लूट लो और दोनों बेटों को गोली मार दो। बारे तारा देवी भागते भागते उसी पाकिस्तान में एक मस्जिद दिखाई दी। मस्जिद के अंदर एक मुल्ला जी बैठे रहते हैं। मुल्ला जी के सामने जाकर रो रो कर अपने दिल की एक फरियाद वो करने लगी। क्या कहती है, खित तरस के लाइन बमुल्ला, यह तरस के लाइन बा कि अरे मुगरी से मारी मारी, अरे दहिया दे ले तू। ये बारे हमके कहा थी ना कि तिरभनवा बड़ा नकलची बा, ये अपने इलाहाबाद का तक वो करता थोड़ बहुत हेरो ठेल देते। हमके जब ठेलब ना तो कल्याण कैसे हुई, ये हिलावत ही गिरावत ही हम ठेली थी। भरत भाई हिलावेलन गिरावेलन, हम ठेले ला। दोनों भाई में ये फर्क बा, ड्यूटी अलग अलग बा। बार बहादुर इशारा है कि अरे मुगरी से मारी मारी, अरे दहिया दे ले तू, अरे मोरे राम दहिया दे ले तू। जहिया मारला जहिया मारला त मछरी खियावेलन जरूर। गुरुजी यह लाइन बा, एक लाइन पलटत है ये ओम प्रकाश यादव जी ज्यादा गावत है। भाई नाम किसी कलाकार के नाम लेना चाहिए। मुंगरी से मारी मारी दहिया दे ले तूर, अरे मोरे राम दहिया दे ले तूर। जहिया मारेला तो भीतरी घुसावेलन जरूर। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, वो मस्जिद के सामने खड़ी हो गई है। मुल्ला जी अंदर बैठे हैं, मस्जिद के दरवाजे के पास खड़ी होकर आवाज दे रही है। मुल्ला जी बाहर निकलते हैं, और जब मुल्ला जी बाहर निकलते हैं तो वो तारा देवी एक बचवा के घर और एक बचवा के घर, रंजीत के घर मंजीत के घर, दोनों बचवन का लय के वो मुल्ला जी से रो कर एक बात कह रही है कि अरे रोई रोई दरजी करेला बारंबार, अरे करेला बारंबार कि तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार, तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार। तारा देवी मुल्ला जी के आगे रोकर आंखों में आंसू लेकर कह रहे कि सीमा पे स्वामी हमारे हो गई ले सपाना, अचादा सूरज गोदी तू गो सुगानवा हो तू
कि तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हम गौर करेंगे बाबूजी, एकदम साफ कहानी आप लोगों को झलकेगी। हमार बिरहा पढ़ा लिखा भी समझ सकते हैं और अनपढ़ भी समझ सकते हैं। मैं ऐसा कलाकार हूं, मैं ऐसे हिसाब से गाता हूं कि कोई किसी को दिक्कत न हो। मार लपेट के नहीं मारी, ऐसे फरछाई के धीरे धीरे गाई थी। जरा गौर करेंगे, वो मुल्ला जी रोकर मस्जिद के मुल्ला से कह रही है, वो तारा देवी मेरे पति जी शहीद हो गए हैं, मैं 2 बेटों को लेकर पाकिस्तान से भाग रही हूँ, सारंगपुर मेरा घर है। गौर करेंगे बाबूजी, आखिर में वो मुल्ला मस्जिद का गौर करेंगे, उधर भी एक जात का मुसलमान कितना बड़ा देश के लिए काम किया है, लेकिन इधर भी मुसलमान कम नहीं किया है। इसीलिए कहा ना, चोर का मतलब कि कुछ ऐसा बगल से जाए, एकदम भाव में खत्म नहीं करना चाहिए, थोड़ा से भाव लगाना चाहिए। आखिर में वो मुल्ला उस तारा देवी का खुदा और भगवान होता है। कहा आ जाओ बेटी, मेरी मस्जिद में आ जाओ, लेकर अपने दोनों बेटों को छिप जाओ। छिप गई, अरे तनी जल्दी निकला। पहले लोग शंका के नहीं बैठा, बीच में उठा बैठी मारा था, मस्जिद में शरण दे दिया। जब छिप गई, इतने में पाकिस्तानी आए, कहा बाबा, मुल्ला जी से पूछ रहे हैं, बाबा एक औरत 2 बच्चों को लिया है, इधर से गई है क्या, क्या मस्जिद के अंदर छिपी है क्या? कर मुल्ला बोला, खबरदार, कोई महिला नहीं दिखाई पड़ी। लौट कर चले गए कट्टरपंथी आतंकवादी। जब चले गए, निकल कर मस्जिद से जब तारा देवी दोनों बचवन का लेके वो जाने लगे, बड़ा गमगीन बात है भैया। देखिए कि माँ की ममता क्या चीज होती है। जब लेख में दोनों बचवन को जाने लगी, जब बाहर दरवाजे के निकलती है, हाथ जोड़कर मुल्ला जी के सामने वो खड़ी हो गई। मैं मंदे जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगी आपकी, मैं आपका एहसान जिंदगी में नहीं भूलूंगा। आपका मुसलमान जरूर है, लेकिन मेरे दोनों बेटों की जिंदगी दिया और मेरी आबरू बचाया है, मेरे धर्म के पिता हैं ये भैया हो। धर्म के पिता का नाम पर खतरा हो गई। मुल्ला जी कहलन की बेटिया, जब तू धर्म का पिता हमके मानिल ले लो, अब इधर का भसवा थोड़ा सा बोलो थे होगा, समझे जा आप लोग कहाँ कहाँ हम कैसे काम करी थी। जब तू हमके धर्म का बाबू मानिल ले लो, ये बिटिया एक कमी है। क्या कमी है? अरे पिता तो मान लिया तू, लेकिन पिता की इच्छा भी पूरी करोगे? क्या चाहिए बाबूजी आपको? नहीं दे पाओगे। क्या मांगेंगे आप? वो तारा देवी सोच रही है कि ये मुल्ला कहीं मेरी इज्जत आबरू तो नहीं मांगेगा। कहा नहीं, खुदा ने आज तक मुझे कोई संतान नहीं दिया है। ए बिटिया, अगर तुम मेरी बेटी हो, अगर मुझे पिता समझ रही हो, जवन 2 बचवन ले हो, इसमें से एक बेटा तू मेरे हवाले कर दे। जरा गौर करेंगे, प्यारे लाल कवि जी ने लिखा है ना कि अमृत कथार के हो कितनों पियाई एगो माई बिना। पुत्रवाह भाग्य, हरे हैदर गुरु हमरे कहा कि पुत्रवाह भाग्यशाली है संसार में, जिसको माने अपने आला में दिल प्यार से। पुत्र का भी कर्तव्य माँ के लिए नेक ईमान से माँ की सेवा करे, नाम उसका अमर जग में हो जाता है, फर्ज ईमान के खातिर जो नर मरे। बाबूजी, मस्जिद के मुल्ला कहती है कि अगर तुम मुझे पिता मानी हो, एक काम करो बिटिया, इनमें से 2 बचवा में से एक बचवा तू हमारे बुढ़ाई बदे यहाँ तू पाकिस्तान में छोड़ा। मैं वादा करता हूँ तुझसे, एक दिन उस लड़के को पढ़ा लिखा कर मैं पाकिस्तान का मेजर बना दूंगा। वो तारा देवी कहती है कि दूसरी कोई चीज मांग लीजिए बाबा, लेकिन मैं बेटा नहीं दे सकती। तो कहा ले जाओ, क्यों तूने पिता मुझे माना? मैंने तो पहले कहा था कि नहीं दे पाओगी। पैरों तले जमी खसक गई तारा देवी के, लेकिन आखिर में बारे हिंदुस्तान की नारी धर्म का पिता मानकर एक मुसलमान को बाबूजी अपने छोटे वाले बेटों को दे दिया। तरस के लाई निहाला गलबा
यह दर्ज कला में खोजता रहा ब्याह सारे दूल्हा न पाई ब्याह। अरे ठाकुर से लड़े परी मंजरी की बिया में हमारे हैदर गुरु गाए हैं कि अरे ठाकुर से लड़े परी अरे जनवा गवाई है। अरे हमारे बेटवा ऐसा न दुल्हन ली आई है। माई का समय तू अरे दुल्हा न पैब्या बतावा तू केतनी तिलकिया चढ़ाई ब्या। ठाकुरे से लड़े परी जनवा गवाई बाबूजी आज बड़ा वाला भाई सारंगपुर गांव आ गया हिंदुस्तान और छोटा वाला भाई पाकिस्तान में तो छोड़ गई रे। अरे छोड़ गई रे रात सुतले से जरिया पे। अरे मोही बिरही से नाता अरे तोड़ गई रे रात सुतले से जरिया पर छोड़ गई रे रात सुतले से जरिया। पूर्वांचली लाइन से बाबू भाव चलत बा अरे भुलाई गईले अरे भुलाई गईले तू नौ धर्म के पिछड़वा भुलाई गईले तू नौ धर्म के पिछड़वा। रंजित बिरानवा अरे घरवा पे आइले रंजित बिरानवा अरे घरवा पे आइले मंजी सुगनवा मदीद होई गईले मंजी सुगन। हमरे संजय इस्लामी मजहब अरे इस्लामी मजहब अरे कबूल कईले दोनों धर्म के पिछड़वा बुलाई गईले दोनों धर्म के पिछड़वा। गौर करेंगे बाबूजी इस्लामी मजहब कबूल कैले बड़का भाई हिंदुस्तान सारंगपुर में गांव में रहा लगा अपने मतारी तारा देवी के साथ। भैया को बहुत बहुत प्रणाम सब भाई को नमन है। सारंगपुर गांव में बड़ा वाला भाई रहने लगा लेकिन छोटा वाला भाई तो वो तारा देवी अपने छोटके बचवा का मुल्ला जी को पाकिस्तान में दे दिया। वादा किया था कि पाकिस्तान का एक दिन मेजर बना दूंगा। मजहब के चलते उस लड़के का नाम वो मुल्ला जी मंजीद से मजीद अली रख दिया। इस्लामी मजहब कबूल कर लिया मुस्लिम धर्म को अपना लिया वो लड़का और पढ़ने लिखने लगा। एक दिन ये लड़का जो सारंगपुर में बड़ा वाला भाई है ये वांट निकला भर देता है जवान फौजी हो जाता है हिंदुस्तान का मेजर बनता है। वर्दी पेटी पहन के अपनी माँ के सामने आया और कहा माँ मैं फौजी जवान हो गया। खींच कर एक चाटा मारी कहा खबरदार इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाला पोसा था तू फौज की नौकरी कर। अरे मेरे मांग का सिंदूर उजड़ गया है देश के फौजी बनने के लिए तेरे पिता शहीद हो गए। इसी हिंदुस्तान के लिए मैं गोदी का लाल नहीं खोना चाहती हूँ। दहाड़ कर वो बेटा बोल दिया कि माँ बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा। अरे बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा भला पीछड़ में दिखाऊंगा कैसे। पिताजी थे मेरे वतन का पुजारी पूरा देश उनका रहेगा या भारी। मोहब्बत की बेड़ी जुदा कर दे माता और खुशी से ललन का विदा कर दे माता। तोरे मांग का सिंदूर देश के लिए शहीद बाबा तो गर्व करना होगा। गोदी का एक लाल भी अगर शहीद हो जाएगा तो वीर पुरुष की पत्नी पुरुष की माँ भी कहलाएगी। क्या फर्क है माँ बाबूजी शहीद हुए हमहू देश के लिए कुर्बान हो। फौज की नौकरी वो कर दिया
और बाबूजी इसी बीच में राधा नाम की लड़की के साथ उसकी शादी की तैयारी हो रही थी। लोगन का देखे तो हमारे कुछ ऊर्जा बढ़त कि यहाँ अपना भी कोई है। हाँ, अब बाकी तो जनता है हर सिस्टम के लोग अलग अलग सिस्टम से लगे हैं अपना। अरे अच्छा बिरहाव में सरवा बड़ा हिसाब पार्टीवाद हो गया। बड़ा लोग सब अलग अलग फील्ड बट गई सबका। पब्लिक भी अलग अलग लोग कलाकार से हो गए, इसलिए कि कलाकार ही जो है घर भरमा देते हैं ना। ए बाबूजी कहा माँ मैं देश में फौजी जवान हूँ, देश के लिए एक एक कतरा कुर्बान हो जाएगा मुझे मंजूर है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ती है मित्रों तरीके को। ए भैया कैसा सीधी देता जरा गौर करेंगे हुआ क्या। इसी बीच में ये हिंदुस्तान का मेजर बना है बड़ा वाला भाई, और छोटा वाला भाई क्या बना है दरोगा भाई, वो पाकिस्तान का मेजर बना है। मुल्ला जी पढ़ा लिखा कर उसको पाकिस्तान का मेजर बना दिया। लड़ाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से। आज जब दोनों देशों से लड़ाई छिड़ती है, अभी अभी ये कोरस वाले ने इशारा किया था ये साले गद्दार हैं पड़ोस तो दीवाना भाई उसको रोके। लेकिन बात कहीं भी समझदार है तो इशारा काफी, मैं तो समझ गया। हाँ दीवाना भाई ये सब चीज में हम बहुत तेज हैं। पड़ोसी क्या बोलेगा, मेरी टीम का कोई पार्टी का मैं इतना दाप कर रखता हूँ शाजिंदा के खबरदार, मैं इलाहाबाद में जिस पद पे हूँ कलाकारों में, खबरदार मेरी टीम से कोई अगली पार्टी या किसी को असभ्य भाषण नहीं निकालिएगा। ये मैंने इतना दाप कर रखता हूँ, खबरदार एक भी बात इधर उधर नहीं बोलना, क्योंकि जो कुछ होगा मैं अकेले काफी हूँ। जब टाइगर अभी जिंदा है तो आप लोगों की क्या जरूरत है। हम सबसे लड़ लेते हैं, नीचे वाले से लड़ लेंगे और ऊपर वाले से भी लड़ लेंगे। हमसे जो जैसा गाएगा उसी प्यार से गा के निकल लेते हैं। ठीक है आपका भाव आपके पास, धन्यवाद। ए बाबूजी जरा गौर करेंगे, वो चल दिया नौजवान बड़ा वाला भाई हिंदुस्तान की तरफ से लड़ने के लिए अपने वतन की तरफ से जब चलता है तो टेरी का भाव दिया गया। अरे मोरे राम, अरे मतवाला बन के चल भसे रवा, अरे तयावाली तिलक हस्ती पारे हिम्मत वाला, अवनी बिलक के हस्ती पारे हिम्मत वाला, मतवाला बन के चल भसे रवा। जवाब चल दिया लड़ने के लिए तो मुन्ना राजा की तरस के ले लो जवान तोरे ऊपर जवान हो। यह तरह से लगी बात इशारा कर कि काका एक पहले इलाहाबादी का उब्या के पहले पूर्वांचली ये हमें बतावत बाकी कवन का उब्या काका ये दुई भाव से गवात है। तो हमके जमन जब बेटवा हो के आप बराबर उनका समझा बाप बराबर, हमके तू जमन का उब्या तमन हम कवन का उब्या दा देखा इहर वाले झटक गावत गुरुजी, इहर वाले हड़हड़ गावत हमारे उस्ताद कैसे गावत रहे गुरुजी हमरे कैसे कि हम गवनवा नहीं जा, अरे हम गवनवा नहीं जाब कि हम गवनवा नहीं, अरे नई नई प्रीता लगला आही रानावा हम गवनवा नहीं जा। बजाई हेलो अरे हम गवनवा लैके जाब कि हम गवनवा लैके, चाहे भाटी पर
अहिरा नवा हम गवनवा लैके जा चाहे फाटी परई अहिरा नवा हम गवनवा लैके कहे अहिरा खियावे पेड़ा मिठैया तई का खियौबे बेईमनवा केतनौ कहबे रहब अहिरा नवा हम गवनवा नाही जा। ये उस्ताद हमरे गावत रहे हम गवनवा नाही जा हम गवनवा नाही जा नहीं न पीता लगल अहिरा नवा नहीं न पीता लगल अहिरा नवा हम गवनवा नाही जा नहीं न पीता लगल रुपया पुरस्कार हमारे संजय भैया की तरफ से 11 नवंबर को बिरहा प्रतापगढ़ में कम से कमाई का तो हो चाहिए लेकिन भेदवा नहीं बतलाया लेकिन भेदवा नहीं बतलाइबे नौजवानवा चल लेना मारता है मरब कहीं धनवा नौजवानवा चल लेना खबरें संजय भैया लड़ाई दोनों नौजवानों में हो रही है। हिंदुस्तान का मेजर रंजीत है, पाकिस्तान का मेजर मजीद अली है, लेकिन दोनों को पता नहीं है हम दोनों भाई भाई हैं। वो पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहा है और ये हिंदुस्तान की तरफ से। लेकिन मित्रों खतरा हो गया, वो जो पाकिस्तान का मेजर था मजीद अली हिंदुस्तान के मेजर को झटके पकड़ लिया और पकड़कर बाघा बॉर्डर क्रॉस करके ले लिया अपने सरहद में और लेकर ले गया पाकिस्तान जेल के अंदर बंद किया। बंद करने के बाद कोड़ों की बरसात करने लगा, मार कर पूछ रहा है कि हरामखोर तू कहाँ का रहने वाला है, तेरा निवास स्थान कहाँ है, तेरी माँ का नाम क्या है, तेरे पिता का नाम क्या है। वो दहाड़ कर बोला कि चूहे की औकात, अरे चूहे की औकात तेरी बिल्ली से नजर मिलाता है, कीचड़ का बच्चा कीचड़ है, शेर से लड़ने आता है। अरे फलदारी मेरी मातृभूमि, अरे फलदारी मेरी मातृभूमि, अरमान न दिल का सहती है। उस देश के ही हम वासी हैं जिस देश में गंगा ना कोई भी आएंगे नोटंक बोल दिया कहा हरामखोर तू पाकिस्तानी है, मैं हिंदुस्तान का हूँ, क्या करेगा तू, मेरा पता पूछ के, मेरी माँ का नाम पूछ के, मेरे पिता का नाम पूछ के, मेरे गांव का नाम पूछ के। नहीं बताया, कोड़ी की बरसात किया बाबूजी, बोतल फोड़ दिया। लेकिन बारे हिंदुस्तान का नौजवान एक दिन जेल में बैठा है, आगे की कहानी क्या है 5 मिनट का बिरहा केवल और बचा हुआ, ज्यादा फालतू समय हम नहीं लेते, ये जान लीजिए हुआ क्या। हिंदुस्तान का मेजर जेल के अंदर बंद है बाबूजी, कटघरे के सामने, दरवाजे के सामने बैठा है। पाकिस्तान का मेजर मजीद अली जब सो के उठा है तो कहते यार हिंदुस्तान का मेजरवा हमारे सकलिया से मिलत बा, लगता है हमारा इसका कोई जन्मों का नाता है। पास में पहुंच गया मजीद अली, कहने लगा कि रंजीत से कि भाई तू कहाँ का रहने वाला है, सही सही बता। कहता है क्या करेगा यार, मैं सारंगपुर का रहने वाला हूँ, मेरी माँ का नाम तारा देवी है, मेरे पिताजी फौजी जवान थे, राम सिंह नाम था। ओ बात नहीं बाबू, टोपी वाले ओए प्लीज शांति, बाबू बाबू बढ़िया, क्या करेगा मेरा नाम पूछ के, मेरे पिताजी भी शहीद हो गए हैं देश के लिए, मैं भी कुर्बान हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गौर करेंगे बाबूजी, वो पाकिस्तान का मेजर मजीद अली क्या करता है, हिंदुस्तान के मेजर रंजीत को पाकिस्तान जेल के अंदर छोड़ के तुरंत रवानगी ले लिया, वो सीधे पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया है। स्वर्गीय फौजी राम सिंह
जी का पता पूछते 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 सारंगपुर गांव आ गया। जब सारंगपुर गांव आ गया तो कौन मिलती है? वही माँ मिलती है, तारा देवी। जरा गौर करेंगे, सबसे अनमोल बात तो ये है, दोनों बेटों की याद में और अपने पति की याद में आज तारा देवी दोनों आंख की अंधी हो चुकी है, आंख की ज्योति जा चुकी है। बाबूजी मजीद अली रंजीत बन के पहुंच गया। माई हे माई, माई अंधी समझत बा कि हमार बचवा रंजीत आई गले लगोरन कलन माई। 2-3 दिन रहे, एक दिन मंजीत अली सवाल कर दिया अपनी माँ अंधी से, हाँ माँ एक बात बताओ माँ। बेटा क्या सवाल है? कहा माँ सब कुछ मैं देख रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ माँ, तेरी मांग में सिंदूर नहीं है, क्या कारण है? मेरी माँ, बेटा मेरी मांग में सिंदूर नहीं है। कहा माँ इसका ये कैसी कहानी है माँ, तुम मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरती है? गांव की सारी औरतों को देखता हूँ सुलह श्रृंगार करती हैं, ऐसा क्या कारण है माँ? जब से मैं आया हूँ माँ मैं बहुत छोटा था, बताओ माँ सिंदूर क्यों? तो मतारी बताती है। बाबूजी बड़ा मार्मिक भाव है, जरा गौर करेगा। मल्ला भाई लोग नाव को पूजा करती गावत कि तोह के चढ़ाऊ पे मई अरे नारियल चुनारिया हो कि गंगा मैया पर कैदा हमारो नवारिया हो कि गंगा मैया। गौर करेंगे बाबूजी, वो आज अंधी माँ बेटे मंजीत अली से कहती है कि रोवलिनी मतारी अरे मोरा लाला नावा सुनीला, मोरा लाला नावा सुनीला, हुके पिजड़ा पीछे माया नवा, हुके पिजड़ा पीछे माया नवा, मोरा लाला नवा सुन लाला, हुके पिजड़ा पीछे माया नवा, मोरा लाला नवा सुन लाला। सीमावा पे बाबू तोहरे मारला गईले, मारला गईले, हुके पिजड़ा पीछे माया नवा, हुके पिजड़ा पीछे माया नवा, मोरा लाला नवा सुन लाला, हुके पिजड़ा पीछे माया नवा, मोरा लाला नवा सुन लाला। मंजीत तोरा अरे छोटा बिरडवा रहलन, अरे पाक मेजर बनलन पाकिस्तानवा, मोरा लाला नवा सुन लाला। ओ अंधी माँ
पूरी दास्तान बेटे मंजीत अली से बता देती है। रंजीत समझ रही आंख की अंधी हो गई है दोनों बेटों की याद में और बाबूजी अपने पति की याद में। आखिर में माँ बताती है कि तेरा एक छोटा भाई था, मैंने पाकिस्तान में दे दिया मुल्ला को। वादा किया कि मुल्ला जी की एक दिन पाकिस्तान का मेजर बनाऊंगा। मजीद अली कहता है अरे माँ, अरे आज मेरा जरूर तेरा बेटा पाकिस्तान का मेजर बना होगा, गौर करेंगे बाबूजी। आखिर में मजीद अली सोच बैठा, मैं जिसको जेल में बंद करके आया हूँ वो कोई गैर नहीं है, वही मेरा सगा भाई है। सोच क्या रहा है, भाव दिया गया मुन्ना राजा पापड़ को। अरे दहल गया सुन माई का रुदनवा छतिया फाटला, दहल गया सुन माई का अरे रुदनवा छतिया फाटला, अरे दाल योर बाप के मरवा छतिया फाटला। पाकिस्तान जेल के अंदर मेजर मजीद गईले आई हो, अरे पाँव पकड़ के बढ़ के भैया के अब कहने लगे बिलन भाई, अरे ना जाने में पड़ गईले, अरे दुश्मनवा छतिया फाटला, अरे बेटे भाई भरत का राम पीरनवा छतिया फाटला। अब कहानी मैं साफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा कहानी आप लोग समझ लीजिए। रो कर मतारी के बताती है तारा देवी की तेरे छोटे भाई को मैं पाकिस्तान में मुल्ला को दे दिया था, जान बचाने की कीमत मांग लिए थे, बोले थे कि पाकिस्तान का मेजर बना दूंगा। आज बेटा वो मेजर बना होगा। वही मजीद अली समझ गया किसके मतलब मैं जिसको बंद किया हूँ वो मेरा सगा भाई। मजीद अली सवाल अपनी माँ से कर रहा है, ए माँ मेरे दोनों भाइयों की पहचान क्या है? माँ एक बड़ी बड़ी बात बताती, जब बचवा तू लोग छोट छोट रहा तब मंजीत का हथवा में रंजीत का नाम गोदाए है और रंजीत का हथवा में मंजीत का, एक दूसरे का नाम एक दूसरे के हाथ में गुदवाई हूँ। आया है सोच बैठा कि मेरा सगा भाई है वही जिसको जेल में बंद करना। दौड़ कर आया पाकिस्तान, खोल दिया दरवाजा, सैनिकों को आदेश दिया कि कैदी को खोला जाए, हिंदुस्तान के मेजर रंजीत को। जब फाटक खुला बाबूजी तो जाए तो गोड़वे पे भाराए पड़ा। मजीद अली जब गोड़ पे भाराए पड़ा तो हिंदुस्तान का मेजर पकड़ लिया। रे ये क्या कर रहा है? तू पाकिस्तान का, मैं हिंदुस्तान का, तू मेरे पाँव क्यों पकड़ रहा है? अरे वाह, तो गौर करेंगे बाबूजी, भाई जैसा हित नहीं, भाई जैसा मीत नहीं, भाई जैसा दुश्मन मिलेगा न कोई। मिलेगे जगत में माता पिता हरदम, लेकिन भाई के बदले मिलेगा न कोई। पहुंचा है, पाँव पकड़ लिया अपने भाई का। अब क्या कर रहा है? अरे चलिया पे पहुंचा तुरंत, अरे मेजर अमन जीता, अरे बिरना के पाँव पकड़ बोला लाला का। सकाई बिरना वा तो हार हम बात, माफ कर दे गलती बीरन बीराना तो हाँ। अरे माई तारा देवी सारी बतिया बतावल, फौजी रामा सिंह का दूनो लाला ना होया। अरे चलिया से चली भावा तुरंत नौजवाना, अरे चलिया से चली भावा तुरंत नौजवाना। राजा ही तुरंत किया ही न कहा, अरे कैसे अब छोड़ के जाई हो बिरनवा, अरे कैसे अब छोड़ के जाई हो बिरनवा।
चल भावा नौचा बनवा तबले ये न घटना घट गईली श्रीमान। गौर करेंगे बाबूजी, आप लोगों के बीच में कहानी एकदम साफ हो रही है। मेजर मजीद अली पहुंचा है, रंजीत के पांव पकड़ लिया। वो बोला कि क्यों पढ़ रहे हो मेरे पांव? वो सारी बात बताया कि सारंगपुर गांव में गया था, माता तारा देवी से मुलाकात हुई। जो आपकी माँ है वो मेरी माँ है, आप मेरे सगे भाई हैं। एक दूसरे का नाम हाथ में गोदा गया है। दोनों भाई उसी जेल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जब हाथ देखी देखा करते हैं तो रंजीत को भी यकीन हो गया कि ये मेरा सगा भाई है। कहा एक काम करिए भैया, मजीद अली कह रहा है कि भैया आप चले जाइए, नहीं ये पाकिस्तानी साले कल आपको गोली मार देंगे। रंजीत कह रहा है कि पगले हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का खून मेरे रग रग में है। अभी भाई ने बताया कि एक ही ब्लड होता है, जातवाद छूत भेदभाव ये समाज की बड़ी अजीब दशा है। ये बीमारी बड़ी खतरनाक है। मैं भी नहीं मानता हूँ, हर इंसान एक जैसा है, सम्मान करना चाहिए। मालिक के बनाए सारे बंदे हैं बाबू, ये इसी का नाम हिंदुस्तान है। प्यार से सब लोग रहिए। माँ ने सारी दास्तान बता दिया है, चले जाइए नहीं कल पाकिस्तानी आपको मार देंगे। गौर करेंगे बाबूजी, मेजर मजीद अली रंजीत को पाकिस्तान जेल से निकाल देता है, बॉर्डर क्रॉस कर देता है। आया है घर, राधा नाम की लड़की से शादी होती है, सुहाग रात की वो तैयारी कर रहा था। एक दिन पाकिस्तान का कर्नल जेल का निरीक्षण करने आया, कैदियों को चेक कर रहा है। चेक करते 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 देखा गया तो एक कैदी कम था। कौन था? वो जो हिंदुस्तान का मेजर था रंजीत, वो नहीं था। कर्नल बुलाता है मजीद अली को, पूछता है कि ये बताओ हिंदुस्तान का मेजर कहाँ गया? मजीद अली इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता। एक दिन दोनों भाइयों को आपस में बात करते हुए देख गया था। उठाता है कर्नल पिस्टल और मजीद अली पे चला देता है। जब मजीद अली मर गया बाबूजी, उसी पाकिस्तान के अंदर इधर सुहाग रात की तैयारी हो रही थी। पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से खबर आई है कि पाकिस्तान का मेजर मजीद अली हिंदुस्तान के मेजर रंजीत को फरार होने के आरोप में पाकिस्तान के मेजर मजीद अली को गोली का शिकार बनाया गया। जब खबर पहुंची है बाबूजी, सुहाग रात की तैयारी कर रहा था लेकिन नौजवान तमाम था और आखिरी भाव में क्या सोच रहा था। अरे ये कबर जो हेली सुहागा, अरे ये कबर जो हेली सुहागा, अरे बाबू से दिया, अरे यार मांगे पड़ी दरबार सरहद में मत। उठा नौजवान, सोच बैठा कि एक तरफ नई नवेली दुल्हन मेरा इंतजार कर रही है, सेट पर दुल्हन से सुहाग रात मनाऊं कि भाई का बदला लूं। दुल्हन पढ़ी लिखी है, राधा के पास पहुंचा, कहा प्राण प्यारी ये बताओ भाई का बदला लूं कि तुमसे सुहाग रबारे मेरे हिंदुस्तान की नारी। राधा दुल्हन कहती कि हम आप जिंदा रहेंगे सुहाग रात फिर हो जाएगी, लेकिन बाबूजी पानी गए जिंदगानी खोले। आप भाई का बदला लीजिए, जाइए पिया। वो पहुंचता है नौजवान बाघा बॉर्डर पे और करता क्या है, 35 पाकिस्तानी के कैले बधनवा और धोखे से गोली लागा गिरी का। पाकिस्तानियों को मारता है और मारने के बाद धोखे से एक गोली लगती है सीने में, वो नौजवान गिर गया। बाहर पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर साले खींच लिए, दोनों भाइयों को बोटी बोटी करके सरहद के पार कर दिए। ताबूत में लाश आई।
जब लाश उठाई गई, नई नवेली दुल्हन देखती है राधा, मांग का सिंदूर नहीं छूटा है बाबूजी, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है। बारे हिंदुस्तान की नारी अपने पति रंजीत का एक चिता लगवाती है और उस लाश को लेकर अपने गोदी में बैठ जाती है, वो सती हो जाती है। और जो अंधी माँ है तारा देवी, वो क्या करती है, अपने छोटे वाले बेटों को गोद में लेती है और चिता लगवाती है, वो भी मजीद को लेकर बाबूजी वो भी सती हो जाती है। ये मेरे हिंदुस्तान की दशा है। देश को आजाद करने के लिए हर नौजवानों ने कुर्बानी दिया है, हर माताओं बहनों ने कुर्बानी दिया है। सरेआम ये गोली चमड़ी वाले साले हिंद मेरी माँ बहन बेटियों के साथ आबिर लूटते रहे, सरेआम इज्जत लूटते रहे, लेकिन बारे हिंदुस्तान देश मेरा आजाद होकर रहा। लाए हैं उस देश से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हमरे हैदर गुरु अच्छी लाइन गावत रहे, देशवा का जलने न कीमतिया, अजदिया के कीमत न जलने, बन के करणधार यार कर ले घोटाला, ना लागे सर्दी और गर्मिया, अजदिया के कीमत न जलने। लूट मार खून खराबा सुबह सांबा, अब भाई का देखे भाई जरा श्रीमान बा, हैदर रोवई गांधी के खदरिया, अजदिया के कीमत न जलने। यही से विरहा मेरा खत्म हो रहा है बाबूजी, आखिरी भाव उसके बाद भाई करेंगे। स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुत दिए कोतारी, रामधार हैदर अली जुगनू गईले स्वर्ग। अरे मतवाला बन के चल भसेरवा, त्रिभुवन नाथ पहनता सदा विजय का माला, मतवाला बन के चल भसेरवा। हेलो पर्दा बना संतोष मौर्य साहब की तरफ। सहेली बिल्कुल न बेली जैसे चंदा चकोरी, पूछो नहालिन का। है कालिन का दोनों सहेली बिल्कुल न बेली जैसे चंदा चकोरी, पूछो नहालिन का। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। अब उसकी कटारी बाल दागन है गाल उसका। मेला मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका है। नैहरे का हाल कहा चूम चटाका, का तोहरे घरे रहा चूम चटाका, केतनी सहेली तोहरे चूम चटाका, नारी नवेली तोहरे चूम चटाका। कहे मेलवा के 5 लात पिया भूल गया, मेलवा के 5 लात पिया भूल गया। अरे नारी नवेली तोहरे चूम चटाका, अरे केतनी सहेली तोहरे चूम चटाका। तनी कौआ बहाल कहा चूम चटाका, कहे हमारा दहिनाती कहे चूम चटाका। अरे तोहरा दहिनाती कहे चूम चटाका। चूम चटाका चूम चटाका चूम चटाका चूम चटाका चूम चटाका। मेलवा का 5 लाख दिया भूल गया। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।